नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें फिर से बढ़ने लगी हैं। आज सुबह से ही आजम खान के परिवार और उनके करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश तक करीब 7 ठिकानों पर यह छापेमारी जारी है और कहा यह जा रहा है कि जौहर ट्रस्ट को दिए गए डोनेशन में हुई गड़बड़ियों को लेकर के आईटी की ये रेड जारी है। अब आईटी की कार्रवाई पर सियासत भी जारी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार जितनी कमजोर होगी, विपक्षी नेताओं पर छापेमारी उतनी ही बढ़ेगी। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार INDIA गठबंधन की ताकत से डर गई है, इसीलिए विपक्षी नेताओं को डराया परेशान किया जा रहा है। सपा ने रेड की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर एजेंसियों की जांच पर सपा क्यों बिफरी हुई है और चर्चा इस पर भी करेंगे कि क्या वाकई आजम पर छापेमारी सियासी है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। सपा सरकार में मंत्री रहे जिन आजम खान की यूपी की सियासत में कभी तूती बोला करती थी, आज उन पर कानून का शिकंजा कसा हुआ है। एक के बाद एक कई मामलों में उनके खिलाफ कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई है। इनकम टैक्स की टीम ने आजम खान के रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कहना चाहते था, हमें तो भी पता चला था शहबाज शेख साहब उनके घर पे पुलिस उसकी आयकर विभाग की छापा पड़ा हुआ है। हमें तो हंसी आ रही है, इन पे कहाँ पैसा रखा हुआ है। कि समाज से भी आदमी इनको पैसा होता तो अलग दिखता पैसा होगा। जैसा तैसा तो करके अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है, चला रहे हैं पब्लिक के लिए, जनता को पढ़ाने के लिए, बच्चों को तालीम देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इनका पैसा होता तो और कुछ काम नहीं करते। ये आलीशान होटल होते, बागात होते, फार्म हाउस होते, वो है पैसे, ये पैसा थोड़े। ये अब जो हो रहा है वो तो सब दिख ही रहा है, गलत हो रहा है। आजम खान के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी से यूपी की सियासत गर्म हो गई। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आरोप है कि बीजेपी आजम खान का उत्पीड़न कर रही है। वहीं सपा नेता अनुराग भदौरिया का कहना है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों के जरिए विपक्ष को डराने का काम कर रही है। देखिए, ये खुला हुआ जुल्म और ज्यादती है आजम खान के साथ। ठीक है, अगर उनकी निगाह में कोई काम जुर्म है तो जुर्म की हैसियत से उसमें कार्रवाई करें, एक्शन लें। लेकिन ज्यादती करना और इंसानियत के खिलाफ, मतलब ये है कि एक इंसान को इंसानियत की जिंदगी नहीं गुजारने देना और इतना जुल्म करना, ये जुल्म अच्छा नहीं है। घोषित चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है, इसलिए अब छापे के भरोसे हैं। वो चाहते हैं कि अब हम छापे के माध्यम से विपक्ष को डराएं, धमकाएं। लेकिन जनता ने तय कर लिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। यूपी की सियासत के कद्दावर नेता रहे आजम खान पर चौतरफा कानूनी शिकंजा कस रहा है। इनकम टैक्स की टीम ने आजम खान के घर और ठिकानों पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट और खातों की जांच की। ऐसे में देखना यह है कि अगर इनकम टैक्स की टीम को आजम खान के यहाँ कुछ मिलता है तो उनकी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं, और अगर कुछ नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका मिल जाएगा। कि आजम खान के जो मिलने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं नसीर खां, उनके घर पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। साथ ही आजम खान के जो जौहर यूनिवर्सिटी है वहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। और ये जो है गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर भारत सरकार आयकर विभाग जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यहाँ लंबी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ईडी भी इस कार्रवाई में साथ है। किस तरह की ये कार्रवाई चल रही है, आय से अधिक संपत्ति की ये कार्रवाई है। लेकिन फिलहाल एक लंबी कार्रवाई देखते हुए आजम खान पर फिलहाल दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रामपुर सईद आमिर, जी मीडिया। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। परिचय उनसे आपका कराऊं, लेकिन उससे पहले सवाल क्या आज इस चर्चा में हम उठाने वाले हैं ये भी आपको बताते हैं। आजम पर आईटी का एक्शन, अखिलेश को आखिरकार टेंशन क्यों? और दूसरा सवाल आज हम उठाने वाले हैं, टैक्स चोरी की जांच कहां तक आज, इसका असर कितना बड़ा होने वाला है अगर आजम खान इसमें पाए गए दोषी तो। आजम पर एक्शन, चुनावी कनेक्शन, क्योंकि इसे
चुनावी कनेक्शन का नाम भी दिया जा रहा है। सीधे तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को किस तरीके से टेंट पहुंचाया जाए और उसी मंशा से सरकार ये करवा रही है। हालांकि जांच एजेंसियां ये छापेमारी कर रही हैं। आईटी की तरफ से ये रेड डाली गई है कई ठिकानों पर आजम खान के, और न सिर्फ आजम खान के बल्कि आजम खान के रिश्तेदारों पर भी। और ये जांच सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, ये जांच उत्तर प्रदेश के बाहर भी सीमित है, बाहर भी पहुंची हुई है। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय मैं करा दूं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मनोज उपाध्याय जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। तारिक खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। कुलभूषण त्रिपाठी है, प्रवक्ता कांग्रेस से। ज्ञानेंद्र अर्कवंशी है, प्रवक्ता एसपी से। रुद्र प्रताप दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आज इस चर्चा की शुरुआत तारिक खान जी, सबसे पहले मैं आप ही से करना चाहती हूं। आखिरकार जांच एजेंसियां जब कार्रवाई करती है, जांच करती हैं, तो उस पर ये एलिगेशंस क्यों लगाए जाते हैं कि सरकार के इशारे पर हो रहा है, और जांच एजेंसियां ये जांच कर रही है, आईटी की ये रेड है, इसमें इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना? क्यों लगता है कि ये चुनाव नजदीक है इसलिए रेड डाली जा रही है? ये तो जांच का विषय है। पिछले 3 सालों से लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल चल रही है, एक बार फिर से छापेमारी हुई आज। ठीक है, देखिए ये सरकार की अपनी कोशिश है जो वो करते रहते हैं, लगातार कर रहे हैं। जब आजम खान साहब से जेल में पूछताछ हो गई तो मामला रह क्या गया। 2021 में जेल में जाकर 3 दिन तक ईडी ने पूछताछ की आजम खान साहब से। क्या निकला? गलती है आजम खान साहब की। गलती क्या है मैं आपको बताता हूं। एक गलती आजम खान साहब की ये कि जिनको इस प्रदेश के मुखिया कहते थे कि वो लोग रिक्शा चलाएं, पंचर बनाएं, उनके हाथ में वो कलम देना चाहते हैं, उनके हाथ में वो किताब देना चाहते हैं, उनको तालीम की ताकत देना चाहते हैं। ये आजम खान साहब की गलती है। और अगर ये गलती है तो सरकार ये इशारा आपके किस ओर, ये इशारा आपका किसकी ओर था? क्या बीजेपी के किसी लीडर की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया था क्या? आजम खान ने क्या कहा था ये भी आपको पता होगा सर, यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए ही। देखिए मैम, देखिए ऐसा है ना कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी का दिल है। जिस तरीके से आजम खान साहब से समाजवादी की पार्टी का एक कार्यकर्ता प्यार मोहब्बत करता है, उसको जबान से बयान नहीं किया जा सकता। उनकी ईमानदारी की, उन्होंने खुल के कहा कि मेरा एक अकाउंट है, आप जांच करा लीजिए, आप जांच कराइए ना। जांच से कब आजम खान साहब भाग रहे हैं? सूरज की तपिश चाहे जितनी हो जाए वो पत्थर पिघला नहीं पाएगी। आजम खान साहब वो पत्थर हैं जिसको आप ना तोड़ पाएंगे और ना पिघला पाएंगे। अगर आजम खान साहब की ये गलती है कि वो लोगों के हाथ में कलम देना चाहते हैं, आजम खान साहब की ये गलती है कि वो 9-10 बार विधायक बन गए, आजम खान साहब की ये गलती है कि आप घोसी हार गए, आजम खान साहब की ये गलती है कि पीडीए ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ये गलती है आजम खान साहब की। इस गलती का मुआवजा आजम खान साहब को भुगतना पड़ेगा और समाजवादी के लोगों को भुगतना पड़ेगा। इस तरीके से सरकार काम करेगी? ये तो सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है ना। आप जांच कराइए उनके ऊपर। एक वक्त में योगी साहब के ऊपर 12 मुकदमे थे, कहां गए वो मुकदमे? 17 के एफिडेविट में 4 मुकदमे उनके ऊपर थे, आज एक भी मुकदमा नहीं है। उसमें हत्या का प्रयास है, धमकी देना है, 153A है, कहां गए वो सब? मनोज उपाध्याय, जब इस तरीके की जांच पड़ताल होती है, छापेमारी होती है, ईडी चाहे पहुंचे या फिर आज हमने देखा किस तरीके से इनकम टैक्स की तरफ से छापेमारी की गई है, टाइमिंग पे सवाल खड़े होते ही है, लेकिन सीधे तौर पे कह दिया जाता है कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर ये सब कुछ कर रही है और चुनाव नजदीक है, इस वजह से एक बार फिर से ये आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। बार बार इस तरीके के आरोप क्यों लगते रहते हैं? देखिए प्रिया जी, जब जनता किसी को नकारने पे आ जाती है, जनता किसी को नकारती है, तो इस तरह से उजुल फुजुल की बातें किया जाता है। इसके पहले आप थोड़े पीछे जाइए, समाजवादी का जो कल्चर, जब आजम खान साहब रामपुर में चुनाव, उनके उपचुनाव हारते हैं, या जब आजमगढ़ में हारते हैं, या जब अब तो वो लोकतंत्र में वो क्या होता है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि सरकार जितनी कमजोर होगी, छापेमारी उतनी ही देश में तेज होगी, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, वही हमने पहले आपका, उसी बात पे हम आपके आ रहे हैं कि जितने ये लोग शोर मचाएंगे, जनता उतनी मजबूत होती है कमल के फूल के पक्ष में। आज आप इसको देखिए, जब ये चुनाव घोषित जीते हैं तो सरकारी मशीनरी ठीक है, जब हारते हैं तो ईवीएम खराब है, मशीनरी का दुरुपयोग है, वोट नहीं डालने दिया जाता है।